तो भाई हम खली साहब की एकेडमी में प्रैक्टिस करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ द ग्रेट खली से, आइलैंड में आपने सोना जीतने का काम किया है। सरकार की जो खेल नीति है, तो आप एक गरीब परिवार से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हो, आपको किस प्रकार सहायता राशि देने का काम किया सरकार ने? नहीं सर, कोई सहायता नहीं। भाई छोटा बहुत गरीब परिवार से है, अभी भी ये गरीब है। ये गोल्ड इसके गले में दिखने के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं रोहतक के कलानौर में मौजूद हूं और आपको हम लगातार मोटिवेशनल न्यूज दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार जो युवा हैं वो अपने देश प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में सनी लाडवाल जी हैं, जो थाईलैंड में आयोजित कराटे के अंदर पूरे देश का उन्होंने नाम रोशन करने का काम किया है और गोल्ड जीत करके आए हैं। ये हम सबके लिए एक प्रेरणादायक न्यूज है और बहुत ही गर्व की बात है कि किस तरह से सनी लाडवाल ने अपने देश प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे बीच में पहलवान रवि लाडवाल भी है, इनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। और ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। रवि जी, लगातार आप इस देश प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हो। आप पहलवानी के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहूँगा कि डंका बजाने का काम किया भारत का, क्या कुछ कहेंगे? बस भाई ये सबसे पहले तो माँ बाप के ऊपर जाता है और अपने समाज के ऊपर जाता। समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं इतना बड़ा लेवल का तो पहलवान नहीं हूँ। एक दो बार नेशनल में पार्टिसिपेट किया है और स्टेट लेवल की कुश्ती लड़ी है। और मिट्टी की बात करें तो हमारे दंगल होते हैं, तो उसके अंदर मैंने हरियाणा के अंदर तमाम छोटे से लाख बड़े लेवल तक की कुश्ती लड़ी है। और आगे मैं अभी और हैवी वेट में 125 किलो में नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ में भारत के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और साथ में मेरा छोटा भाई सन्नी है, जो कराटे है अपनी एकेडमी चलाता है और खुद भी ये बहुत बड़ा योद्धा है। ये जो मेडल है, इस भाई का ही मेडल है। अभी थाईलैंड से 25 तारीख को मेडल लेके आया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यही कहना चाहूँगा मैं तो, नशे पत्ते तो दूर रहो, मेहनत करो और संघर्ष करो, पढ़ाई करो, एक दूसरे की इज्जत करो। और भाई सन्नी है अपने एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, छोटा भाई है। अच्छा पहलवान जी, आप ये पहलवानी का शौक आपको बचपन से ही था कि बाद में चल करके बना? नहीं, देखो भाई, ये तो पहलवान एक नाम ही ऐसा शब्द है कि वो लेता है तभी भी आदमी हौसला बढ़ जाता है। ये मैंने 2014 में स्टार्ट की थी पहलवानी और मैं एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार से हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ही गरीब भी देखी है और संघर्ष किया है, मेहनत करी है और आज तुम्हारे बीच में इतने बड़े लेवल के पहलवान तो नहीं है। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की आप? मैंने +2 किया बस। इससे आगे आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे फादर साहब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मेरी मम्मी अभी 1-1.5 साल पहले एक्सपायर हो गई। वर्तमान के अंदर की बात करें तो आपकी हालात कितनी की सुधरी है? अगर इस मेरे हालात की देखो तो देखो, मेरे समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कुश्ती लड़ के अपना जीवन था, जो मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था, उससे मैं दूर हो गया हूँ। मैं रेसलिंग करता हूँ, फोकस मैंने रेसलिंग पे किया हुआ है और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, 11,000 21,000 51,000 तक की जंगल मिट्टी कुश्ती लड़ लेता हूँ मैं। और क्या आने वाले समय में आप WWE जो रेसलिंग है वहाँ पर जाने की तैयारी है? देखो भाई, WWE का इससे बहुत हटके है, जो हमारे रेसलिंग गेम है इससे वो बहुत हटके है। अगर मुझे उसका सौभाग्य मिला तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। ने भी एकेडमी खोल रखी है, वहाँ पर अगर मौका मिले तो आपको? बिल्कुल, मैं अगर मौका मिले तो जाने के लिए तैयार? बिल्कुल मौका मिले तो मैं खली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो देख के तो भाई हम खली साहब की एकेडमी में प्रैक्टिस करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ द ग्रेट खली से, ये हमारे रवि पहलवान जी हैं और इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर द ग्रेट खली चाहेंगे, अगर वो कहेंगे कि एकेडमी में आओ। देखो, ये बहुत गरीब परिवार से है हमारा भाई रवि लाडवाल, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और इन्होंने ये कहा कि अगर द ग्रेट खली अगर चाहेंगे तो वो निश्चित रूप से वहाँ पर WWE में जाकर के पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाने का काम करेंगे। हमारे बीच में है सनी लाडवाल जी हैं, छोटे भाई। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। वो ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया जी। पहले तो आपको भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपने पूरी दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने का काम किया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे आज के दिन, क्योंकि युवा है वो नशे के गर्त में जा रहे हैं? मैं तो सर सभी को ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने छोटे लेवल से शुरू से ही अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दो। पढ़ाई लिखाई और खेलना कूदना, यही
सब कुछ है। अगर हम शुरू से ही अपनी पढ़ाई करेंगे और खेले कूदेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और किसी पे कोई भरोसा मत करो, अपने ऊपर ही भरोसा करके और अपने तैयारियां शुरू करो और अपने डाइट पे फोकस करो और अपने तैयारी करो और आगे बढ़ो। और किसी पर भरोसा मत करो, जैसे हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं, हम किसी से काम नहीं चलता, हमारे खुद से ही काम चलता है। मेहनत करनी चाहिए। अपने माँ बाप हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हम उन्हीं पर मतलब सारा श्रेय उन्हीं का जाता है। और कोई किसी पर भरोसा मत करो। थाईलैंड में आपने सोना जीतने का काम किया है, किसको पटकनी देने का काम किया आपने? मेरी सर पहली फाइट हांगकांग के साथ थी, चाइना के साथ में, दूसरी टर्की के साथ में थी, तीसरी फाइट ऑस्ट्रेलिया के साथ में थी, चौथी फाइट बांग्लादेश के साथ। देश भर से, पूरी दुनिया भर से कितनी टीमें भाग ले रही थी? सर हमारे इंडिया से 13 टीमें पार्टिसिपेट थी वहाँ पे, और टोटल वहाँ पे 28 कंट्री आई हुई थी। हरियाणा सरकार भी तमाम दावे करती है खेल के नाम पर बढ़ावा देने का। ऐसे में सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ मुहैया करवाया गया? क्या वास्तव में सरकार की जो खेल नीति है वो, आप एक गरीब परिवार से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हो, आपको किस प्रकार सहायता राशि देने का काम किया सरकार ने? नहीं सर, कोई सहायता नहीं। ये देखिए, सरकार बड़े बड़े दावा करती है, हमने खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, हमने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई रवि लाडवाल, ये आप देख सकते हो, इन्होंने पूरी सनी लाडवाल ने पूरी दुनिया भर के अंदर भारत का नाम चमकाने का काम किया। और आप ये देख सकते हो, सरकार ने किसी प्रकार की कोई उन्हें सहायता राशि नहीं दी। इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार की जो नीति है महज एक दिखावा है? हमारे बीच में रवि लाडवाल जी। मैं भाई जी आपके चैनल के माध्यम से सरकार ने हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो भी हम जो गरीब लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो जो इतने मेहनत करके इतना सेटल करके आगे तक पहुंचते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। और ये भाई छोटा बहुत गरीब परिवार से है, अभी भी ये गरीब है, ये गोल्ड इसके गले में दिखने के लिए है, ठीक है। तो इसका हमने उस टाइम फायदा होगा जब इसी भाई को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, तब ये हमारे गोल्ड हमें चमकेगा, ठीक है। तो ये गोल्ड नहीं है, हम ऐसे गोल्ड तो आपको 10 लाके दिखा देंगे, हम अपनी सहायता करो और हमने रोजगार दो, ठीक है। यही बहुत गरीब परिवार से और मैं बहुत गरीब, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें छोटा जहाँ ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा रोजगार दे जाए। ये देखिए, हम यहाँ से निकल रहे थे तो एक ये सरकार की बहुत बड़ी पोल खुल गई है। बड़े बड़े दावे करने वाली हरियाणा सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया है और आज इन्हें दिहाड़ी मजदूरी तक करनी पड़ रही है। क्या ये गोल्ड मेडल जो है क्या सिर्फ गले में बांधने के लिए है? ये अगस्त 25 तारीख अभी कंट्री से भाई जीत के लिया था, तो 25 अगस्त का है ये, अभी बिल्कुल करंट का मेडल है ये, ठीक है। अगर इसको चाहे तो जो ये अभी खेल के आए हैं, जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, उनको 25-25 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं, भाई को कम से कम 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देकर सम्मानित करना सरकार को। अच्छा, ये नहीं है। आपके फादर साहब क्या करते? मजदूरी करते हैं। कितने तक पढ़ाई की आपने? मैंने तो सर BA कर ली, अभी कोर्स और कर रहा हूँ, अभी NIS करने की तैयारी है, स्पोर्ट्स में ही। ये वीडियो सिर्फ सरकार के लिए है। सरकार इस वीडियो को इग्नोर ना करे, इस वीडियो को पूरी देखे और इन दोनों खिलाड़ियों का दर्द समझे। इन खिलाड़ियों की सरकार जो इस तरीके से नाइंसाफी कर रही है, सरकार इसको अनदेखा कर रही है, बिल्कुल अनदेखा नहीं होने देंगे। जो मीडिया का जो नैतिक कर्तव्य होता है कि समाज की जो देश की आवाज है उसको उठाने का, मैं आपकी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमें, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाई, सच्चाई दिखाया करो और सच्चाई का सामना किया करो।